आज 5 अगस्त 2023 दलहन की पूरी समीक्षा वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर द्वारा यह मैसेज दिया जा रहा है। अब दलहन की समीक्षा में आपको अगले हफ्ते में दलहन के बाजार कैसे रहेंगे और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, ये दोनों बातें आपको बताता हूँ। तुअर, जैसा कि तुअर हम आपको बहुत सारे रिकॉर्डिंग में बता रहे कि एक दायरे में ही खेलेगा, वैसे एक दायरे में ही खेल रहा है। 105 रुपये नीचे में नागपुर तुअर और 110 रुपये ऊपर में। तो अगले हफ्ते में यह 110 का जो आंकड़ा है यह हफ्ते में क्रॉस नहीं हुआ है, तो अगले हफ्ते में यह आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा 110 का। मतलब 11,050 या 11,100 के आसपास अगले हफ्ते में तुअर ऊपर में रहेंगी और नीचे में 107 रुपया, मतलब 10,700 रुपये के आसपास। तो यह आंकड़ा रहेगा। इसके पीछे वजह यह है कि सब्जियां महंगी हो गई है, तुअर की आवक मंडियों में थम सी गई है। मांग जो है तुअर की, जैसा माउंट टू हैथ जो बोलते हैं, हैंड टू माउथ जो है स्टॉक मिलर वाले के पास, उस टाइप में भी जितने जरूरत है उतना ही माल लेके अपना काम निभा रहे हैं, मतलब काम चला रहे हैं समझो। तो वह हिसाब से बाजार में वापस से थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे सकती है अगले हफ्ते में। आगे चल के फेस्टिवल डिमांड है, जैसा लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो फेस्टिवल डिमांड है आगे चल के, तो वो हिसाब से दालों में उठाव रहेगा। अब दालों में उठाव रहेगा तो जाहिर सी बात है वापस से बाजार में, मतलब एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे तो एक बार नागपुर तो और आपको 115 रुपये भी दिखाई दे सकती है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ ये। और अगले हफ्ते की पूरी समीक्षा आपको जो रेंज बाउंड बताया है तो वही हिसाब से ही बाजार रहेंगे। चना में दिल्ली चना जो आज 5600 के आसपास जो बाजार है, यह आपको मतलब अगले हफ्ते में 5750-5800 रुपये ऊपर में दिखाई देगा और नीचे की लेवल यही 5600 रुपये रहेंगी। इसके पीछे वजह यह है कि दालों की मांग बढ़ रही है। दूसरी बात, बारिश में बेसन की डिमांड अच्छी बढ़ती है। यह आपको कम से कम 1 महीना पहले की रिकॉर्डिंग में भी मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म में बेसन जैसा डिमांड बढ़ेंगी तो एक 5500-5600 रुपये दिल्ली चना आपको दिखाई दे सकता है। पिछले मतलब एक महीने भर पहले की रिकॉर्डिंग है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगले हफ्ते में चना दाल जो है, तो चना दाल में भी थोड़ा बहुत उठाव रहेगा। तो वही हिसाब से अगले हफ्ते में वही 100-200 के दायरे में बाजार खेलेगा। जैसा 5750 रुपये ऊपर में दिल्ली चना और नीचे में यही 5600 रुपये, 150 रुपये की तेजी के आसपास बाजार तेजी हो जाएंगे, 150 रुपये के आसपास। लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो एक बार 6,000 रुपये चना आपको दिखाई देगा दिल्ली चना, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए चना में। डॉलर चना, निर्यात मांग अच्छी है। निर्यात मांग अच्छी रहने की वजह से जो कंटेनर में जो अभी बाजार चल रहे हैं 151 या 152, मतलब एक 15,100 रुपये के जो बाजार चल रहे हैं, ये आपको 15,500 और 600 रुपये की रेंज आपको दिखाई दे सकती है अगले हफ्ते में। लॉन्ग टर्म में 16,000 के आसपास यही बाजार आपको दिखाई देंगे। मतलब मान के चलिए आज के बाजार से और 1,000 रुपये की तेजी एक लॉन्ग टर्म की दिखाई देंगी और अगले हफ्ते में वापस से 100-200 रुपये की तेजी जारी रहेंगी इसमें। तो वैसे ही पीके चना में भी एक अगले हफ्ते में 150-200 रुपये की तेजी रहेंगी, 300-400 भी तेजी रहेंगी सम्मान के चलिए। और एक मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे तो एक 500-600-700 रुपये के आसपास भी तेजी दिखाई दे सकती है आपको। मूंग उड़द की बात करते हैं तो अगले हफ्ते में मूंग उड़द में तो जैसा एक बुआई रिपोर्ट भी अच्छी आ रही है मूंग उड़द की, लेकिन दालों की मांग रहने की वजह से मूंग उड़द में कोई मंदी नहीं है, बाजार ऐसे ही चलेंगे। बाजार जैसा एक 100 रुपये ऊपर और 100 रुपये नीचे के दायरे में समझो खेलते रहेंगे अगले हफ्ते में। लेकिन थोड़ा बहुत अगर समझो एक 15-20 दिन के बाद अगर देखेंगे तो इसमें भी एक 400-500 रुपये की तेजी आपको, जैसा फेस्टिवल डिमांड आ जाएंगी तो एक 500 से 1,000 रुपये की तेजी आप मूंग में पकड़िए और 500 से 1,000 रुपये की तेजी आप उड़द में पकड़ के कामकाज कीजिए। मतलब वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। मसूर में आपको कम से कम एक महीना या 1.5 महीने से ही बता रहे हम कि भाई जैसे भी आंगनवाड़ी जो चालू होती है तो उस टाइम में मसूर दाल की डिमांड बढ़ेंगी। तो वैसे ही मसूर दाल की डिमांड बढ़ रही है तो मसूर दाल में भी, और आयात जो है, आयात मात्रा भी बढ़ रही है। केरला से जो समझो मसूर आयात हो रहा है उसकी मात्रा भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी एक 200-300 रुपये की तेजी अगले हफ्ते में वापस से मसूर में रहेगी। मटर में भी एक अगले हफ्ते में 200-300 रुपये की तेजी रहेगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करेंगे तो दालों में, सभी दालों में उठाव अच्छा रहेगा क्योंकि आगे चल के फेस्टिवल डिमांड है, वही हिसाब से। अब सरकार का प्रेशर बना रहेगा, ऐसा नहीं कि वन साइड ही तेजी चलेंगी, सरकार का प्रेशर बना रहेगा। बीच बीच में सरकार कुछ ना कुछ तो भी पैतरे आजमाते रहेंगी भाव कम करने के लिए, लेकिन इसका असर ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। यह भी बात समझ के कामकाज कीजिए। धन्यवाद। यह होगी पूरी दलहन की बात।